नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं स्टूडेंट हैं और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम किया गया और समाज को कुछ न कुछ ये बच्चे संदेश दिए और इन लोग से मैं मिल के बात करूँगा किस तरीके का ये समाज को संदेश है। देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है बिल्कुल लुप्त होते जा रही है और एक ऐसा ही विद्यालय एक ऐसा संसाधन है जो हमारी धरोहर को बचा के रखा है, संस्कृति को बचा के रखा है। तो आइए मिलते हैं इन बच्चों से, किस तरीके का ये प्रोग्राम रहा, इन लोग की सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, आइए इन लोग से मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका? सर अनन्या राय। आज ये सब कार्यक्रम कैसा हुआ यहाँ का? सर हमारे हिसाब से तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। जो हमारा मोटिव था करने का जी। वो पूरा हुआ है। अच्छा, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं? हमारे दोनों प्रोग्राम से हम ये समाज को सीख देना चाह रहे हैं जी। कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। जी जी। चाहे वो हिंदी बोलने में शर्माना हो बिल्कुल। या प्रशासन और आम आदमियों के काम करने में ज़्यादा सोच करना। तो हम यही चाहते हैं कि ये सारी कुरीतियां हमारे समाज से मिट जाए। जी, एक और आप लोग ने यहाँ पे जो कला दिखाया है आप लोग, कहीं-कहीं देखा जाता है तो रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है और तमाम लोग होते हैं तो हेल्प करने के बजाय उन लोग का फ़ोटो खींचने में, सोशल मीडिया में वायरल करने में लगे होते हैं। हालाँकि वहाँ पे एक सिचुएशन होता है कि सामाजिक तौर पे उसको कहीं न कहीं एडमिट कराया जाए, उसका हेल्प किया जाए, मदद किया जाए, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ़ वो लोग चाहते हैं कि इसका फ़ोटो मैं अपलोड करूँ, फॉलोअर्स बढ़ाऊँ, तमाम तरह की बातें होती हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम इस विषय में यही कहना चाहेंगे कि अब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक प्रशासन काम नहीं करेगी तब तक हमें करना चाहिए, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। अगर हम वो फर्स्ट एड उस इंसान को नहीं देंगे तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज कोई और है तो कल हम भी हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी उस हादसे का शिकार होकर किसी दिन अपने जीवन को छोड़ सकते हैं। जी, जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में थोड़ा-सा मैम आप आगे आ जाइए। आइए मिलाते हैं जो इस विद्यालय के टीचर हैं, मैम उनसे मैं बात करूँगा क्योंकि सबसे बड़ा योगदान टीचर का ही होता है। बच्चों पे उनका सर पे उन लोगों का हाथ होता है जो समाज को बहुत आगे ले जाने का ये लोग प्रयास करते हैं। मैम, ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैम, ये मैं एक हमारा प्रश्न है कि कभी कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी लोग हैं, हेल्प करने के बजाय फ़ोटो वगैरह तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल करके कहीं न कहीं अपलोड करने का काम करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। और देखा जाए तो कहीं न कहीं जो ये कानून है उस पे लोग कलंक लगाते हैं कि ये कानून ऐसा है, वैसा है। तो कहाँ तक कानून हमारा सही है, कहाँ तक गलत है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक मेरा ये उद्देश्य था इस नाटक को दिखाने के माध्यम से जी। कि केवल प्रशासन के लिए ही नहीं है या पुलिस के लिए ही नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं। और तो कम से कम अगर ऐसी कुछ दुर्घटना होती है या कोई भी, तो आजकल जैसा कि मैंने कहा मानवता ख़त्म होती जा रही है। जी। उस मानवता को जगाने के लिए और सबसे बड़ी बात कि पहला अगर हम किसी के लिए दुर्घटना देख रहे हैं तो पहला कार्य हमारा है। जी। बाद में पुलिस या बाद में कोई प्रशासन का कार्य है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जागरूक करना चाहेंगे कि सब कुछ छोड़ के सबसे पहला कर्तव्य है एक इंसान का जीवन बचाना। क्योंकि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें मारने का भी हक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस जीवन को बचाने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। तो हमें उम्मीद है कि आम लोगों को भी समझ में आएगा कि आज के बाद से क्या धीरे-धीरे, आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा कि हम प्रशासन को दोष दें, किसी को दोष देने के बजाय पहले हमारा क्या कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को ध्यान दें। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि जो पब्लिक होती है, जब एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक ये सोचती है कि शायद उसको हॉस्पिटल ले जाऊँगा या कुछ उसका हेल्प करूँगा, तो मुझे प्रशासन परेशान करेगी, कहीं मुझे फँसा देगी। इस विषय में पब्लिक को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस विषय में पब्लिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने या हमारे प्रशासन ने भी ऐसा निकाल दिया है नियम कि जो भी लेके आता है उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो है वो मानवता का धर्म निभाएं। जी, जी। जी, चलिए मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब तक आप देख रहे थे मैडम से बात हुई हमारी और यही होना चाहिए कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी परेशानी होती है तो सर्वप्रथम हमारा दायित्व बनता है कि उस जो एक्सीडेंटल केस है उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसका हेल्प करें।
न कि फ़ोटो खींचे आप लोग। हमारे जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे ये लोग कला दिखाए, उसका मेन मार्गदर्शन यही था कि कोई भी घटना होती है तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ प्रशासन नहीं होती है, हम सभी होते हैं इसके ज़िम्मेदार। क्योंकि हम अपनी आँखों से देखे, पहले एक्सीडेंट हुआ तो पहले मैं देख रहा हूँ, इसके बाद तो प्रशासन देखेगी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऐसा वर्क हो, ऐसी परेशानियाँ हों, ऐसी दिक्कतें हों, तो सर्वप्रथम जो भी एक्सीडेंटल चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, उसको सही जगह पहुँचाने का काम करें। दोस्तों, अभी हमारे समक्ष सर खड़ा हैं और ये हिंदी दिवस पे बहुत सारा कार्यक्रम हुआ बच्चों का, और सर से मैं जानने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल मैटर जो भी होता है तो प्रशासन को दोष दिया जाता है कि प्रशासन गलत है। आज सर से मैं बात करके आपको ये मैटर आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सनबीम स्कूल के बच्चे हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। जी इस संबंध में स्कूल के प्रबंधक महोदय द्वारा मुझसे बताया गया था, जी तो मेरे द्वारा उनको समय दिया गया था। सर, सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है और बहुत सारा काम भी आपके पास होगा। सर, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो पब्लिक हेल्प करने के बजाय फ़ोटो वगैरह तमाम तरह की चीज़ें खींचना चालू कर देती है, और प्रशासन को आगाह करने में भी उन लोगों को डर लगता है, हेल्प करने में भी डर लगता है कि अगर मैं कहीं इसको हॉस्पिटल ले जाऊं या कहीं अदर जगह हेल्प करने के लिए ले जाऊं तो प्रशासन मुझे फंसा देगी। इस डर की वजह से वो उस चीज़ को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या कहेंगे पब्लिक को? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, जी इस भावना को सभी लोग दूर करें। कोई भी सूचना हो हमको दें। किसी भी आकस्मिक स्थिति में हमारे पास 112 हेल्पलाइन है, 1090 है, थाना स्तर पर जो भी है फोर्स हर समय उपलब्ध है। किसी भी आकस्मिक सेवा के लिए आप हमको सूचना दें, कार्रवाई हम करेंगे। इस संबंध में जिसके अंदर जो भी मन में संशय है उसको दूर कर लें। सर, मेरे कहने का ये तात्पर्य है सर कि अचानक मान लीजिए आप लोग कहीं दूर हैं, आने में आप लोग को समय लग जाए, तो पब्लिक उस चीज़ को सुटेबल स्थान पे पहुंचा सकती है कि नहीं, हॉस्पिटल पहुंचा सकती है कि नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। बेशक पब्लिक का सबसे बड़ा दायित्व तो पहले बनता है कि किसी की जान यदि जोखिम में है उसके जान की सुरक्षा करें। जी उसके लिए सर्वप्रथम हमारी 108 एम्बुलेंस है, जी तुरंत कॉल करें और एम्बुलेंस आती है, उसको इंजर्ड को, घायल को जी प्राथमिक से ये इलाज के लिए जी पीएचई, सीएचई जो भी नज़दीक सेंटर है या और भी कोई अस्पताल है वहाँ तुरंत पहुँचाएं, और उसकी आगे के लिए कार्रवाई जो भी करना हो हमको सूचना दे दें, और किसी प्रकार के मन में संशय न हो, कार्रवाई हम करेंगे, सबको सूचना देंगे और प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में कोई भी परेशानी की बात नहीं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध करूंगा कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो प्राथमिक रूप से प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं, और आजकल जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, जहां पर इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग हिंदी को उतना ही महत्व दें जितना कि हम अपने माता पिता को देते हैं। अमूमन आज भी शायद मैं महसूस करूंगा या आप भी महसूस करेंगे कि हिंदी के अंक आपको देखने के नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हिंदी के अंक भी पढ़ाए जाए, बच्चों को पढ़ा भी पढ़ाया जाए, और शुरुआती जो नींव है उसको मजबूत करते हुए हिंदी को जी बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सर। धन्यवाद। आप देख रहे थे, सर का सोच बहुत ही बेहतर है। जो हमारी सभ्यताएं लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, विद्यालय के माध्यम से ये बच्चे जो हैं हमारे सांस्कृतिक के धरोहर हैं, और सर को हमारे तरफ से बार बार सलूट है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता को जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो बिल्कुल मातृभाषा है, और अपने मातृभाषा को अगर हम बचा के नहीं रखेंगे, उस धरोहर को बचाएंगे नहीं, तो गर्त में चली जाएगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हिंदी दिवस पर नाटक देखो, हिंदी दिवस पर नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। जन भी मानवता का तो यही तो स्थान है। बात करें जो लिपि की उसकी बात निराली है। जैसा लिखते वैसा ही बोले, नाम पुराना हारी है।
हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति और हमारे हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। लोग कहते हैं सीना काट कर, पर करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। कि लोग करते हैं सरवान साहिबान, बच्चे बूढ़े और जवान, पढ़े लिखे या गवार, हिंदी भाषा का करो सम्मान। आओ हम आपको बताते हैं हिंदी क्यों है इतनी महान, क्योंकि ये कई भाषाओं का मिश्रण होती है। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? क्या तुमको पता है कक्षा एक नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को अपने भाषा में शिक्षा की प्राप्ति होगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब हमारी बारी है। हिंदी बस एक भाषा नहीं है, यह एक माध्यम है जो हर भारतवासी को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारा देश बदल रहा है, पर अब हम लोगों की जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें। अगर हम अपनी दिशा बदलें तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदले तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस उम्मीद ये है कि आप अपनी सोच को बदलें। हिंदी की क्या परिभाषा है? हिंदी सबसे प्यारी भाषा है। हिंदी की क्या परिभाषा है? हिंदी सबसे प्यारी भाषा है। धन्यवाद है मुझे। अंदर संवेदना नाम की चीज है कि नहीं? संवेदना? मेरे फोन में तो सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट का ऑप्शन है। अरे लगता है संवेदना कोई नया ऑप्शन है। कितना भारी। अरे सर कैमरा अरे हटो हटो, ये सरकारी काम है, तुम्हारी नौकरी जाएगी। रुको, मैं अंडर सेक्रेटरीट से बात करता हूँ। हाँ हेलो, घर पे सब ठीक है कि नहीं है? अच्छा रुको रुको रुको, अभी कॉल आ रहा है। हाँ हेलो हेलो साहब, यहाँ सेक्रेटरीट लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया है, उसके नीचे एक आदमी मर रहा है, उसको बचाने के लिए मदद करिए। अरे रुको 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 रुको, ये अभी हम साहब से बात करनी पड़ेगी, साहब से बात करके बताते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो साहब, सेक्रेटरी लॉन में एक पेड़ गिर गया है, पेड़ के नीचे एक आदमी भी फंसा हुआ है, क्या किया जाए? सर रुको, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके बताता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं साहब। अरे धन्यवाद धन्यवाद, मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं पीएम से बात करके बताता हूँ। ठीक है साहब। हेलो हेलो, हाँ पीएम सर, यहाँ जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी फंस गया है, हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम जल्दी से वहाँ पे जाओ और मौका वारदात पे जल्दी से जाओ और उसकी फाइल मुझे तुरंत भेजो। ठीक है सर। हेलो हेलो, पीएम सर ने बताया है कि वहाँ जाकर जांच पड़ताल करो और उसकी एक फाइल बनाओ। ठीक है साहब। हेलो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचो और उसकी रिपोर्ट बना के मुझे भेजो। अच्छा ठीक है। हेलो जी साहब, देखो साहब ने कहा है कि उस जगह की जांच पड़ताल करो और रिपोर्ट बना के हमको भेजो। ठीक साहब। अरे भाई साहब, हमने सुना है कि आप एक शायर हैं। हाँ। किस नाम से लिखते हैं? ओस। ओस? क्या आप वही ओस है जिनके कहानियों का संग्रह अभी जल्दी प्रकाशित हुआ है? हाँ। आप हमारी अकेडमी का हिस्सा है? इतना बड़ा साहित्यकार और हमारी अकेडमी का हिस्सा नहीं है, ये कैसे हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, हमें एक खबर मिली है कि एक मशहूर शायर जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि सारी सरकारी कार्यवाही चल रही है, बस देखना बाकी है कि पहले आदेश आता है या फिर इनका मृत्यु प्रमाण पत्र। अरे ये शायर है? शायर? साहब एक शायरी सुना दीजिए। अरे मुझे पहले यहाँ से बाहर तो निकालो। सुनो, मैंने एक शायरी लिखी है, अर्ज किया है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, बोया पेड़ बबूल का तो अरे आम हटो कहाँ हटो, तुम लोग भी क्या शायरी कर रहे हो? एक बेचारा इंसान मर रहा है, तुम लोग क्या कहते हैं इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अरे सर मुबारक की आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? इस स्थिति में इससे अच्छी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। वो है क्या? आपको हमारी एकेडमी की मेंबरशिप मिल गई है। अरे मुझे पहले यहाँ से बाहर तो निकालो। वो तो हम नहीं कर सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी पत्नी को मुआवजा दे दें।
मुबारक हो भाई, सारी सरकारी कार्रवाई हो चुकी है, अब तुम जल्दी बच जाओगे। आओ भाई आओ, उसको बचाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक साधारण सी घटना एक पेड़ के गिरने की हमारी व्यवस्था की खामियों को सामने लाती है। यह नाटक यह संदेश देता है कि मानवता कहीं छुप गई है। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में वही छोटी चीजें बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। तो समाज को सुधारने के लिए हमें नियमों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो आशा है कि इस नाटक ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि हमारी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को हमें सही से निभाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये पे अपना अंतिम करती हूँ। धन्यवाद एवं जय हिंद।